'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे। जबरदस्त गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह लेके आ गया हूं और जो प्यार आप लोग दे रहे इतने दिन से, बस इसको कंटिन्यू रखना, बहुत अच्छा लग रहा है। और पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि आपके फोन में कितना जीबी स्टोरेज फ्री है। बहुत सारे लोगों ने वोट डाला और सबसे ज्यादा वोट्स आए 10 जीबी और 30 जीबी के बीच में। सेकंड हाईएस्ट वोट आया 5 जीबी एंड बिलो। रेस्ट इन पीस। फिर उसके बाद 50, 100, 30, 50 और अल्ट्रा लेजेंड्स भी थे जिन्होंने कहा 100 जीबी से ज्यादा स्टोरेज हमारे फोन में फ्री है। सॉरी यार, चिल्ले हिलाए वाला सलाम आप लोगों को। बाय द वे, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। 5 ऐसे फोन से जिनमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के नीचे। जरूर से देखना। ये 2 फोन्स मेरे पास आए हैं, एक बजट है और एक हल्का मिड रेंज है। गेस करिए, कमेंट में बताइए, लाइक करिए दोस्तों, खूब सारा लाइक दीजिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं PUBG मोबाइल इंडिया से। यस, सोचा आज आपके साथ गेम खेलते हैं, पहले ही बता देते। जहां पर दोस्तों PUBG मोबाइल ये जो गेम है, ये इंडिया के अंदर ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गई है। जी हां, लिक्विपीडिया मेम्फिस करके एक यूजर है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है। जहां पर आप देखेंगे ये जो रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन बाहर आई है, जिसमें PUBG मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। तो एज एन इंडियन कंपनी दोस्तों ये रजिस्टर्ड हो गई है, जो बहुत बड़ी बात है। साथ में 2 डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी आ गई है, एक है कृष्णा अय्यर और दूसरे कोई और है। और बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को ये रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो शायद मुझे लग रहा है कि इतने दिन से जो डिले हो रहा होगा वो इसीलिए हो रहा होगा ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं एज एन इंडियन कंपनी ऑफिशियली, ताकि बाद में जब गेम आए तो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल भी मिल जाए। अब बात ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, ये ऑफिशियली PUBG कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं पता चला है। ये तो सिर्फ लिस्टिंग हुई थी और लीक हुआ तो ये चीज बाहर आ गई और उम्मीद करते ये चीज सही हो। लेकिन खबर दोस्तों काफी अच्छी है। और कहां चले भाई, मतलब ही हो, पूरी न्यूज देख के जाओ यार। क्या यार, आप भी, तुम भी यार। बाय द वे दोस्तों, इंडिया के अंदर वैसे बताया जा रहा है कि जियो और एयरटेल में ना अंदर ही अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, क्या है ना कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 300 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया में अभी भी 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जियो ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ना ये 2G को एलिमिनेट करना चाहता है और डायरेक्टली उनको 4G में नहीं, सीधे 5G पर लेने की प्लानिंग कर रहा है। यानी कि जियो जब आया था तो जियो सिर्फ 4G पर था, उसके बाद 3G 2G कुछ नहीं था, और उसके बाद अब डायरेक्ट वो 5G लेके आएगा और उसके अंदर भी 2, 2.5, 3, 4 हजार के फोन लेके आएगा ताकि चीप रहेगा तो लोग डायरेक्टली स्विच कर ले। लेकिन एयरटेल वोडाफोन जो है ना दोस्तों, अभी भी उनके पास बहुत सारे 2G कस्टमर्स है जो उनको खोना नहीं चाहते। यानी कि एयरटेल के पास अभी भी 51% से ज्यादा 2G कस्टमर्स है और वोडाफोन आइडिया के पास 63% से ज्यादा 2G कस्टमर्स है। और वो खुद ही चाह रहे कि वो अपने ही नेटवर्क पर उनको आगे लेके आए ताकि वहां से लोग जियो पर नहीं जाए। ये जंग आपस में उनकी जो वो चल रही है। मतलब बताया जा रहा है कि 2025 तक भी 12 से 15% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2G नेटवर्क होगा। तो ये जो वॉर शुरू हो गई है 2G से 4G, 2G से 5G, ये बाहर आई है तो हमें भी पता चला है। लेकिन आप बताइए दोस्तों, क्या अभी फिलहाल के लिए आप कोई 2G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर के अंदर? वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। याद है दोस्तों, हाल ही में ओप्पो ने अपना X करके एक रोलेबल स्मार्टफोन जो वो लेके आया था और बहुत ही यूनिक, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन था। और ऐसी बातें हो रही थी कि ये 2021 में जो वो देखने को मिलेगा। हालांकि मुकुल शर्मा ने इससे रिगार्डिंग ट्वीट भी किया है कि EU IPO पर उनका ये जो फोन है, इसकी जो उन्होंने ट्रेडमार्क फाइल कर दी है, तो इससे ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो लोग उसको कमर्शियली 2021 में लेके आ जाए। लेकिन ओप्पो की तरफ से ऐसा पता चल रहा है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि वो इतना जल्दी इस फोन को 2021 में नहीं लेके आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग रहा है और ये एक्चुअली में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको लोगों के हाथ में इतना जल्दी नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब 2021 में भी हमें ओप्पो का ये वाला जो फोन है वो कमर्शियली देखने को नहीं मिलेगा। शायद 2022 या 23 के आसपास ऐसे टाइप के फोन हमें मिल जाए। तो अगर आप थोड़ा भ्रम में थे 2021 में ऐसी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, तो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आ भी जाए तो हमारा एक फेमस डायलॉग जो हम हमेशा मारते हैं वो क्या है? पैसे चाहिए ना लेने के लिए। साथ में दोस्तों कलर ओएस का जो न्यू वर्जन होगा, अभी जो फिलहाल के लिए कलर ओएस 11 चल रहा है, मे बी शायद इसी के अंदर एक बड़ा अपडेट होगा, या फिर कलर ओएस 12 जो आएगा, जो एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड होगा, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपको जो नोटिफिकेशन पैनल में जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, क्विक सेटिंग टॉगल्स जो होते हैं, वो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जी हाँ, जब आप फोन को लॉक स्क्रीन में डाल देते हैं, स्पेशली जब आपके पास एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर मिलता है। फिलहाल के लिए उसमें कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्विक
क्विक सेटिंग टॉगल्स जो होगी वो आपको आगे चल के लॉक स्क्रीन में ही मिल जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, जो एक्चुअली में बहुत ही कमाल की चीज है। और ऐसे फोटोज वगैरह भी इसके बाहर निकल कर आ गए। ये मे भी मुझे लगता है ColorOS 11 में ही होगा, शायद कंटिन्यू करेंगे लोग, बड़ा अपडेट आएगा, या शायद ColorOS जो 12 होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये अपडेट दूसरी कंपनीज भी दे रही थी ना तो फिर तो हो गया भाई, मतलब मजा ही मजा हो जाएगा। क्या लगता है दोस्तों ऐसे अपडेट के बारे में, जो क्विक सेटिंग टॉगल्स आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ही आ जाए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इंडिया में दोस्तों इतनी सारी कंपनी से, उनकी फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट्स बनाती है, सोल्ड करती है और हम उनको परचेस करते हैं। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि इंडिया से कितनी प्रोडक्ट्स यहां पर बनते हैं और बाहर जाते हैं। मतलब पहली बार आपको मैं अपने टेक न्यूज में ना एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत आपको मजा आएगा। बताया जाता है कि इंडिया से ना दोस्तों 24 कंट्रीज में ना प्रोडक्ट्स जाते हैं। और हाल ही में दोस्तों वो जो PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लेके आया ना, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और बूस्ट देने के लिए, उसमें 16 कंपनीज को ना उन्होंने अप्रूवल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को, जिसमें से 10 कंपनी तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक लगभग 12.8 मिलियन यूनिट्स इंडिया से बाहर गए, जो बहुत बड़ी बात है। और उसमें कौन लीड कर रहा है आपको बताया? सैमसंग विद 11.6 मिलियन यूनिट्स, जो बहुत बड़ी बात है। और नंबर 2 पर आता है Xiaomi 0.6, देखिए 11 से नंबर 2 का फासला 0.6 मिलियन यूनिट्स। और तीसरे पर एक इंडियन कंपनी है लावा 0.2, जो अच्छी बात है कि लावा भी इसमें आगे आई है। उसके बाद फिर वीवो और OnePlus है। लगभग 17 ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो इंडिया से बाहर प्रोडक्ट्स शिप करती है, जिसमें सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं दूसरे भी प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं। और साथ में दोस्तों आपको पता है सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, यहां से बाहर जाने वाला फोन कौन सा है? वो है सैमसंग गैलेक्सी A51। मतलब सैमसंग कमाल कर दिया है कि इतने सारे फोन्स इंडिया में बना रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है और उसको एक्सपोर्ट करता है, और इससे हमारी वैल्यू बहुत बढ़ती है। सोचो दोस्तों, इंडिया से कितनी चीजें बाहर एक्सपोर्ट होती है। देखिए दोस्तों, PUBG तो आते रहेगा, लेकिन साथ में फौजी को हम कैसे भूल सकते हैं? फौजी दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को जो वो आ सकता है। हालांकि फौजी वालों ने, मतलब ये जो इनके जो डेवलपर्स है एनकोर गेम्स ने, तो उन्होंने बताया था कि हम नवंबर में इसको लेके आएंगे, और एक टीजर उन्होंने डाल दिया था जो देखकर इतना मजा नहीं आया। लेकिन खैर वो तो सिर्फ टीजर है, उसको वहां पर इतना जल्दी जज नहीं कर सकते, जब गेम आएगा तो हम बताएंगे आपको। लेकिन अब ऐसी रूमर्स आ रही है कि जो फौजी ये गेम है नवंबर में आने वाला था, नवंबर तो खत्म हो रहा है, तो कभी आएगा? तो अब बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को ये गेम ऑफिशियली आ जाएगा प्ले स्टोर वगैरह में, सब जगह पर, और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आने दीजिए, इंडियन गेम में क्या खास होता है, तो जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आप बताइए दोस्तों, वैसे मैंने पोल रखा था तो लोगों ने PUBG ही कहा था, लेकिन फिर भी फौजी के लिए क्या आपको कुछ इंटरेस्ट है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, आज पोको M3 ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। इंडिया टाइमिंग 5:30 बजे था। जब तक मैं टेक न्यूज दे रहा हूं तब तक तो इवेंट शुरू हो गया होगा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर तो हमें स्पेक्स पता चल गई है। प्राइस भी हाल ही में लीक हुई थी, 464 कुछ 13-14 हजार का होगा, और एक 4128 कुछ 14-15 हजार का समथिंग कुछ होगा। तो इतना ज्यादा प्राइस होगी तो फिर मतलब नहीं है। स्नैपड्रैगन 662 है और ऐसे कुछ ओवर द टॉप नहीं है, तो अगर 10-12 हजार की रेंज में इंडिया में आता है तो मेरे ख्याल से ठीक है। खैर देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा आपको तो पता ही चलेगा, बाद में इसके ऊपर आपको और भी अपनी ओपिनियन दे दूंगा। क्या पता है कि दोस्तों, नासा ने स्पेस के अंदर 2 ऐसे सैटेलाइट्स छोड़े जो आपस में ना एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। जी हाँ, वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल एनोमलीज जो है उनके बीच में होता है, उसको मेजर करने के लिए। और इनका नाम आपको पता है क्या है? टॉम एंड जेरी। नासा। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती, उम्मीद करता आपको पसंद आएगी। पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो देख लेना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।